दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद की खूबसूरती निहारने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां के जरिए बनाई गई इस मस्जिद की मरम्मत के काम को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। दरअसल इस तारीखी मस्जिद की दरो दीवार कमजोर होने लगे हैं और कई जगह से प्लास्टर भी टूट गए हैं। हालात को देखते हुए जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने इसका काम शुरू करा दिया। मस्जिद की तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि इस काम को एएसआई के जरिए कराया जाना चाहिए। आम सीमेंट का इस्तेमाल मस्जिद की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है और कानून भी यही है कि एएसआई ही इस कदीमी मस्जिद की मरम्मत स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए करती। तनाज़े के बाद इमाम बुखारी ने कहा कि वो मजबूरी में इस मस्जिद की मरम्मत कराने के लिए खड़े हुए हैं। क्या मजबूरी है, इसको लेकर जी मीडिया के नुमाइंदे शुएब रज़ा ने इमाम बुखारी से बात की। इस पर बात करने के लिए इमाम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बुखारी साहब, सर ये तनाज़ा खड़ा हो गया है कि आप सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने किस तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर या उनको लेटर किन किन को लेटर लिखे? क्या आप मजबूरी में काम करा रहे हैं या फिर वजह कुछ और है? देखिए, जामा मस्जिद में बहुत ज़्यादा सेपेज शुरू हो गया था और छतों से पानी नीचे रिसना शुरू हो गया था। पत्थरों के मुंह खुल गए थे और उसमें पानी भर भर कर जो पत्थर बाकी थे, जिनकी उम्र आगे 15 साल, 20 साल, 25 साल रह सकती थी, आज उनकी उम्र भी कम हो गई। तो ज़रूरी हो गया कि इनकी मरम्मत कराई जाए और सीमेंट से ही मरम्मत हो रही है। और सीमेंट से मरम्मत पहली दफ़ा नहीं हो रही। सीमेंट से मरम्मत एएसआई बरसों कराता रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि सीमेंट से मरम्मत होती रही है, लेकिन हम ये मजबूरी में करा रहे हैं क्योंकि पानी जा रहा है। पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान छतों को और गुंबदों को पहुंच रहा है। अभी गुंबदों का काम ख़त्म हुआ है, जो पॉइंटिंग हुई है वाइट सीमेंट से उन्होंने की है, कुछ मरम्मतें सीमेंट से उन्होंने की हैं। और जहाँ जहाँ उस मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो कहते हैं कि साहब हमने रिसर्च करके पुराना जो इस्तेमाल हुआ है, दालें और गोड़ और इस तरह की चीज़ें, वो भी उन्होंने किया, सब उखड़ गया। आज से 7, 8, 10 साल पहले किया था, तमाम छतों पर से उखड़ गया और वहाँ से पानी जाना शुरू हो गया। सवाल यही उठा रहे हैं लोग कि इसकी जो एक शक्ल है तारीखी, वो तो बिगड़ जाएगी। सीमेंट का इस्तेमाल होगा, लाल रंग पोत दिया जाएगा, जो एक लाल पत्थर का इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ें, वो शक्ल बिगड़ जाएगी। क्या इंतज़ार नहीं हो सकता था अभी, या फिर उनकी तरफ से या एएसआई की तरफ से कोई जवाब मुतमईन करने वाला नहीं आया? नहीं, कब तक इंतज़ार करें? जब मस्जिद शहीद हो जाए, जब मस्जिद ढह जाए, जब छतें गिर जाएँ। बरसों हो गए मुझे लिखते हुए। मैं फाइल आपको दिखाऊंगा। अभी भी मैंने चंद महीने पहले भी लिखा है, चंद दिन पहले भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, एएसआई को भी लिखा, और डिपार्टमेंट है उनको भी लिखा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है। तो जब जवाब नहीं मिला तो मुझे मजबूरन ये काम कराना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीमेंट के अलावा कोई इनका मटेरियल कामयाब नहीं है। जो मटेरियल इन्होंने लगाया था, मैंने आपको बताया, छतें दिखाई भी आपको कि छतों के ऊपर इन्होंने बिछाया था, कुछ प्लास्टर भी कराए, सारा उखड़ गया और बिल्कुल आटे की तरह हो गया वो। उन्होंने अपनी जड़ें जो है वो बिल्कुल छोड़ दी। तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। सीमेंट ही से आप जो सीपेज है, जो पानी अंदर मर रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। कितना बड़ा हिस्सा है, कितनी जगहों पर मस्जिद में इस तरह के मामले? मस्जिद का यही हाल है, पूरी मस्जिद का यही हाल है। इसको मतलब संजीदगी के साथ मरम्मत कराने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ एएसआई करे, जो माहिर इंजीनियर है उन्हीं के पास है। पत्थर की तब्दीली का काम भी एएसआई ही कर सकता है, लेकिन करें तो सही। हम तो मजबूरी में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो पॉइंटिंग है वो हम कर दें, पानी ना जाए, जहाँ जहाँ से पानी ज़्यादा जा रहा है उसकी हम रोक कर दें। आप आइए, कीजिए। आखिरी सवाल की जवाब क्या आया किसी की तरफ से? लेटर का जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो इमाम साहब कह रहे हैं कि उनको कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने लेटर लिखे, तमाम चीज़ें, लेकिन कुछ लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीमेंट से इस मस्जिद की या तारीख़ी इमारतों की जो एक शक्ल, पुरानी जो शक्ल है, वो बदरंग होती है। लेकिन इमाम साहब का ये कहना है कि उन्होंने तमाम लेटर लिखे हैं ज़िम्मेदार लोगों को, कोई जवाब नहीं आया, और जब छतें टपकने लगी, दीवारें टूटने लगी, तो मजबूरी में उन्हें ये काम कराना पड़ रहा है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।